कहते हैं। तो हाथ उठाएंगे तो कंधे तक उठाएंगे, लो तक उठाएंगे। तो मुहद्दिसीन ने इसकी तत्बीक दी। दो तरह की हदीस हुई, एक में कंधे तक उठाना, दूसरे में कान के लो तक उठाना। तो तत्बीक इसकी ये देते हैं कि जब आप हाथ उठाएंगे तो ये मोटी उंगली, छोटी उंगली जिसको इबाम कहते हैं, ये कंधे के बराबर हो, और ये शहादत की उंगली ये कान के लो के बराबर हो। दोनों हदीसों पर अमल हो जाएगा। और हाथ उठाते हुए हाथ की उंगलियां किस तरह रहेंगी? हाथ की उंगलियां बहुत से लोग इस तरह करके रखते हैं, बहुत के लोग इस तरह से जमा करके रखते हैं। नहीं नहीं, हदीस में खिलाफ है। एक एक जुज का हदीस में बयान आया है। हाथ उठाते हुए आपकी उंगलियां खूब इस तरह फैली हुई नहीं रहेंगी और इस तरह जमी भी नहीं रहेंगी। इस तरीके से आमतौर से जैसे रखते हैं उसी तरीके से रफ़ाइन वदैन करते हुए हाथ उठाते हुए आपकी उंगलियां रहनी चाहिए। याद रखिए कि रफ़े यदैन करते हुए उंगलियां इस तरीके से आपकी खुली हुई रहनी चाहिए, खुद ज्यादा फैला कर भी नहीं और खुद सटा करके भी नहीं। और कहां तक उठाएंगे? कंधे तक, कान के लो तक। बात हो गई। अब आप हाथ बांधेंगे, तो हाथ बांधने का हदीस में 3 तरीका बयान किया गया है। याद रखिएगा, हदीस में 3 तरीका बयान किया गया है। हथेली को हथेली पर रखना, हथेली को हथेली पर रखना, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये कि दोनों हाथ के इसको पहुंचे, ये इस तरीके से ये कलाई पर हाथ रखना। और बसा औकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हाथ रखते हुए उंगली से इसको पकड़ करके भी रखते थे, कलाई को खुला रखिए या पकड़ करके रखिए, दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका आया है हाथ को बांधने का कि बाजू में हाथ रखे, बाजू में हाथ इस तरह से रखे, बाजू को पकड़ करके रखे। हदीस में आया जब इस तरीके से आप हाथ बांधेंगे तो आपका हाथ सीने पर खुद ब खुद आ जाएगा, इससे इस तरह कर नहीं सकते। इस तरीके से बांधेंगे तो सीने पर हाथ आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने सीने पर हाथ बांधा। बहुत से लोग सीने पर हाथ नहीं बांधते हैं, लेकिन सही हदीस से साबित है कि सीने पर अल्लाह के नबी ने हाथ बांधा, सीने पर ही हाथ बांधा जाएगा। तो हाथ बांध लिया। अब क्या करेंगे? आपको दुआए सना पढ़नी है। जो दुआए सना में अल्लाहुम्मा बाइद बैनी या और अल्लाहुम्मा ये छोटी दुआ जो आई है, वो जो दुआ आपको याद है दुआए सना आप पढ़ लेंगे। दुआए सना पढ़ने के बाद आपको औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह धीरे से पढ़ना है और उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। इसलिए कि बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती। हाँ, इमाम हो या मुक्तदी हो या अकेले नमाज पढ़ रहा हो या जमात के साथ नमाज पढ़ रहा हो, सूरह फातिहा अगर आदमी नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। तो ये आम है, हर नमाज को ये शामिल है, इमाम के लिए भी, मुक्तदी के लिए भी, अकेला पढ़ने वाले के लिए भी और जमात के साथ पढ़ने वाले के लिए भी, सबके लिए ये जरूरी है कि सूरह फातिहा पढ़े। हजरत रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने एतराज किया कि जनाब अब अल्लाह ने तो कहा है कि इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। तो इसका जवाब ये अल्लाह के नबी और मुहद्दिसीन ये देते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो हदीस आम है और ये हदीस हजरत उबादा बिन साबित ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब ये खास है। तो उस आम को इस खास ने आम को हटा करके खास कर दिया नबी ने कि नमाज सूरह फातिहा के बगैर नहीं होगी, नमाज पढ़नी होगी। तो अबू हुरैरा से किसी ने कहा इमाम के पीछे होते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? तो कहा इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिका या फारसी, कहा है फारसी तुम अपने दिल में पढ़ो। इमाम पढ़ रहा है तो उधर सुनना भी हो रहा है और दिल में तुम पढ़ रहे हो सूरह फातिहा। या इसका ये मफ़हूम भी बयान किया गया है कि इमाम कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रुक जाएगा, उसी दरमियान में मुक्तदी भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लेंगे। पूरी सूरह इस तरह से ठहर करके इमाम को पढ़ना चाहिए। अर्रहमानिर रहीम रुक जाना चाहिए, मालिक यौमिद्दीन जरा सा ठहर जाना चाहिए ताकि मुक्तदी भी पढ़ लें। अगर इस हालत में भी नहीं पढ़ सके तो जिस तरह भी मौका मिले सूरह फातिहा को मुक्तदी पढ़ेंगे। शुरू ही में पढ़ लेंगे, जब इमाम दुआ सना पढ़ रहा है उसी वक्त पढ़ लेंगे, या नमाज इमाम के साथ पढ़ेंगे उसके सख्ता में, वक्फा में, और या तो
जब मौका मिल जाए सूरह फातिहा पढ़ेंगे, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होगी। और उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, वही जहां तक हाथ उठाना है अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू में जाएंगे तो अल्लाह के नबी ने रुकू की बड़ी ताकीद की है और बहुत सारी हदीसें आई है और बहुत सारी सही हदीसें आई है, ताकि रुकू में जब जाएंगे अगर आपका रुकू सही नहीं हो रहा है तो आपकी नमाज नहीं। अल्लाह के नबी ने बहुत से सहाबा किराम को देखा ये कि उनका रुकू सही नहीं हो रहा है, तो उनको कहा कि तेरी नमाज मुकम्मल नहीं, अगर इसी तरह नमाज पढ़ते हुए तुम मर गए तो मोहम्मद के दीन पर तेरा इंतकाल नहीं हुआ, मिल्लत इस्लामिया में तेरा इंतकाल नहीं हुआ, तुम अपनी नमाज में रुकू को सही करो। तो देखिए हम रुकू करके आपको दिखा रहे हैं। तो रुकू जब करेंगे तो रुकू में उंगलियां कहाँ रखेंगे? बहुत से लोग इस तरह से पकड़ करके रखते हैं, इस तरह से पकड़ करके रखते हैं, ये घुटना से ऊपर, बिल्कुल आपकी नमाज सही नहीं हो रही है। बहुत से लोग इसको घुटना को तो पकड़ते हैं लेकिन उंगलियां इस तरीके से मिला करके रखते हैं, ये भी गलत है। रुकू रखेंगे तो जमा करके कहा कि इस तरीके से उंगलियां फैली हुई रहेंगी और मजबूती के साथ इसको थाम लेंगे। और किस तरह करेंगे? ये हाथ बिल्कुल तला हुआ होना चाहिए और पीठ लंबा होना चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से बिल्कुल ये हाथ सीधा, जिस तरह कमान की रस्सी होती है उसी तरीके से ये इस तरीके से हाथ होना चाहिए। और फिर पीठ बिल्कुल, कमर, सर बिल्कुल बराबर बराबर, न ज्यादा नीचे हो न ज्यादा ऊपर हो। इस तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर उसके पीठ पर पानी डाल दिया जाए तो इधर उधर ना बहे, इस तरीके से एकदम इसको मजबूती के साथ थाम लिया और इस तरीके से, सर नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, इस तरह से भी नहीं, बिल्कुल सही इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका रुकू मुकम्मल होगा। और बहुत से लोग इस तरह रुकू करते हैं, बिल्कुल आपकी नमाज नहीं हो रही है। नबी ने फरमाया कि उनकी नमाज होगी ही नहीं, रुकू सही नहीं है तो उनकी नमाज नहीं हो रही है, नमाज वो गोया पढ़ ही नहीं रहा, बिल्कुल सही इस तरह से होना चाहिए। अब कहाँ देखना चाहिए रुकू की हालत में? तो सजदागाह को देखना चाहिए। बहुत से लोग पैर के नीचे देखते हैं, जब तक पैर के नीचे देखेंगे तो आपका पैर, आपका सर झुक जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो हर एक में नबी की एक हिकमत है, नबी की तालीम में। आपने रुकू कर लिया, अब रुकू से उठेंगे तो सीधा हाथ, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे और सीधा खड़े होकर के आपका हाथ इस तरीके से रहेगा। बहुत से लोग हाथ बांधने के कायल है लेकिन उनकी कोई दलील नहीं है, उनके पास कोई दलील नहीं है। हाथ इस तरह से खुला रहना चाहिए और इत्मीनान के साथ खड़े क़याम की हालत में जो दुआ पढ़नी है इस वक्त वो दुआ पढ़ेंगे। दुआ पढ़ लिया, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए पहले अपने दोनों हाथ को जमीन पर रखेंगे, उसके बाद घुटने को रखेंगे। बहुत से लोग पहले घुटना रखते हैं उसके बाद हाथ रखते हैं। नबी ने फरमाया ये गलत तरीका है, पहले हाथ रखो उसके बाद दोनों घुटना रखो। तो घुटना रख दिया, अब सजदा में चले गए। सजदा में जाएंगे जब, तो आपका सजदा किस तरह होना चाहिए? अल्लाह के नबी ने फरमाया जो रुकू की हालत में अपनी पीठ को लंबा करके और सजदा की हालत में अपनी पीठ को लंबा करके नहीं रखते हैं उनकी नमाज नहीं हो रही है। दोनों हाथ को इस तरह रखेंगे, इस तरह फैला करके भी नहीं रखेंगे और इस तरह भी नहीं रखेंगे, बल्कि बिल्कुल बराबर बराबर, जिस्म के बराबर बराबर हाथ रखेंगे। और याद रखिए सजदा में आपकी उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए, आपकी उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए इस तरह सजदे में। अब बहुत से लोग इस तरह रखते हैं, बिल्कुल गलत है, आपकी नमाज नहीं हो रही है, ये गलत हो रहा है। मैं बहुत से नमाजियों को देखा, इसलिए मैं ये बातें आपके सामने बयान कर रहा हूँ ताकि सारे लोग नमाज सीख लें। इस तरीके से सजदे में आपकी उंगलियां बिल्कुल इस तरीके से हो और हाथ बिल्कुल जमा हुआ हो जमीन में, और फिर सजदा भी, पेशानी भी जमा हुआ हो और दोनों पैर भी इस तरीके से पैर को रखेंगे, उंगलियां किबला रुख मुड़ करके रहेंगी और पैर को भी जमा करके रखना है। और फिर दोनों हाथ को इस तरीके से अलग रखेंगे, इससे बगल से, गोया अगर कोई बकरी का बच्चा इधर से गुजरना चाहे तो गुजर जाए, इस तरीके से रखेंगे। आगे बढ़ करके सजदा करेंगे और फिर जो सजदे की दुआ है वो दुआएं हम पढ़ेंगे। वो तो बहुत सारी दुआएं हैं, उन दुआ में से जिस दुआ को आपको याद है वो दुआएं आप पढ़ेंगे। और फिर एक सजदा हो गया, दूसरे सजदा के लिए आप अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे, इत्मीनान के साथ बैठेंगे और दो सजदे के दरमियान जो पढ़ी जाने वाली दुआ है वो दुआ पढ़ेंगे, और फिर दोबारा अल्लाह अकबर
कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। बहुत से लोग सजदे में जाते हुए और उठते हुए भी उस वक्त भी रफ़-ए-दैन करते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। अल्लामा अलबानी ने अलबत्ता ये कहा है कि कभी कभी इस तरह से भी किया जा सकता है। तो चुनांचे फिर दूसरे सजदे में दूसरा सजदा अल्लाह ऊपर कहते हुए चले जाएंगे और दूसरा सजदा आपका हो जाएगा। आपने दूसरा सजदा कर लिया और फिर दूसरा सजदा पूरा होने के बाद आप ठीक से अल्लाह ऊपर कहते हुए पहले हाथ जमीन पर टेकते हुए और इस तरीके से पहले उठना उठाते हुए आप खड़े हो जाएंगे, सीधा खड़े हो जाएंगे और आप फिर वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या एक रवायत में आया है कि सीधा डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से आप नमाज शुरू करेंगे। नमाज शुरू करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ लिया, कोई सूरह पढ़ लिया, उसके बाद फिर आपने अल्लाह अकबर कह करके रुकू में गए, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से उठ गए। तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा इमाम कहेगा और इमाम रब्बना वलकल हम्द भी पढ़ेगा और सारे लोग रब्बना वलकल हम्द पढ़ेंगे। रब्बना वलकल हम्द पढ़ने के 6 सेगे आए हैं। रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। इस तरीके से ये अल्फाज मुख्तलिफ तरीके से मरवी है, तो उनमें से आप जिसको याद हो वो आपने पढ़ लिया। तो और उसके बाद फिर आप क़याम से आप फिर सजदे में दूसरी रकात के सजदे में चले गए। दूसरा सजदा, पहला सजदा किया और पहला सजदा करते हुए आप बैठेंगे जब दरमियान में, तो आपका पाँव किस तरीके से होना चाहिए? इस तरीके से ये पाँव रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए उंगलियां, और इसको इस तरीके से बिछा करके आप इस रान और पिंडली पर आप बैठ जाएंगे। अच्छा, तो और उसके बाद फिर जब दो सजदा दूसरी रकात का दूसरा सजदा भी हो जाएगा तो आप अत्तहियात में बैठेंगे। इसको कादए उला कहते हैं, इसको कादए उला कहते हैं। तो आप उसमें तशहुद पढ़ेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि कादए उला में सिर्फ तशहुद पढ़ा जाएगा, लेकिन मुहक्किकीन उलमाए किराम की राय ये है कि पहली रकात पहले कादा में भी सूरह अत्तहियात के साथ साथ दुआए दुरूद भी पढ़ेंगे, दुरूद भी पढ़ेंगे। इसलिए कि दुरूद पढ़ना सिर्फ आखिरी कादा के साथ खास नहीं है, वो आम है। तो पहले कादा में भी दुरूद पढ़ेंगे। दुरूद पढ़ लिया, दुरूद आपने दूसरे कादा में बैठ करके दुरूद का पढ़ लिया, फिर चौथे के लिए खड़े होंगे तो चौथी रकात के लिए खड़े होंगे तो रफ़-ए-दैन करते हुए खड़ा होंगे। चौथी रकात आपने पढ़ लिया, फिर तीसरी रकात पढ़ लिया, फिर चौथी के लिए आप खड़े होंगे। तो एक रवायत में है कि जिस तरह तीसरी रकात के लिए खड़े होते हुए आपने रफ़-ए-दैन किया था, चौथी रकात के लिए भी खड़े होते हुए रफ़-ए-दैन कर सकते हैं। ये भी रवायत में मौजूद है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते, नहीं करेंगे तो कोई हर्जा नहीं है। आप दूसरी रकात के खत्म होने के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े हो रहे हैं तो उस वक्त रफ़-ए-दैन करेंगे और उसके बाद तीसरी रकात पूरी होने के बाद फिर चौथी रकात उसी तरह से पूरी करेंगे। और चौथी रकात पूरी होने के बाद, चौथी रकात पूरी हो गई, अब आप अत्तहियात में बैठेंगे। अब अत्तहियात में बैठेंगे, तशहुद में बैठेंगे तो किस तरह बैठेंगे? तशहुद में बैठेंगे तो किस तरह बैठेंगे? बहुत से लोगों का ये आखिरी रकात में दूसरे तशहुद में जब बैठते हैं तो उनका बैठना मैं गलत देखता हूँ, उनका देखना गलत देखता हूँ। किस तरीके से बैठेंगे? चौथी रकात खत्म होने के बाद तशहुद में तो कहते हैं कि उस वक्त तवर्रुक करना पड़ेगा। वरी कमाओ छूतर सुरीन, तो तवर्रुक माने सुरीन पर बैठना, छूतर पर बैठना, उसको तवर्रुक कहते हैं। तो इसका 3 तरीका हदीस की किताबों में बयान किया गया है। तवर्रुक का आखिरी रकात में तशहुद में बैठते हुए जो बयान किया गया है उसका 3 तरीका बयान किया गया है। पहला तरीका ये है कि आप जब तशहुद में बैठेंगे तो आपका ये पैर इस तरीके से, ये इस तरह से खड़ा रहेगा, उंगलियां किबला तरफ रहेंगी और ये बायां पैर आपके इस पैर से निकल करके दायां जानिब बाहर आ जाएगा और फिर आप मकात पर, सुरीन पर यानी छूतर पर बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद आपका हाथ, दाहिना हाथ किस तरह से होगा? बिल्कुल इस तरीके से दाहिना हाथ इसमें हर वक्त ये है कि पहलू से, ये से बगल से, पहलू से हाथ अलग होना चाहिए। लेकिन इस हालत में आखिरी तशहुद में बैठते हुए हाथ इस तरीके से मिला हुआ होना चाहिए। और फिर ये बायां हाथ किस तरह से रखेंगे? बायां हाथ बाएं पैर पर रखेंगे और सारे बदन का बोझ
से मजबूती के साथ इसको थाम लेंगे और सारा बोझ इस पर रखेंगे। कोई इस तरह से तवरुक नहीं करता। मैं देखता हूँ कि कोई इस तरीके से किसी का तवरुक नहीं है। तवरुक तो करते हैं, पाए को दाएं जानिब अंदर से निकाल लेते हैं, चूतर पर बैठ जाते हैं, लेकिन हाथ का बोझ बिल्कुल पूरे बदन का, बॉडी का बोझ संतुलन इस पर हो, इस तरीके से कोई नहीं करते। तो तसव्वुफ में बैठते हुए आखिरी तवरुक में जो आप बैठेंगे तो बिल्कुल हाथ इस पर, बदन का पूरा बोझ इस पर होना चाहिए और घुटने को लुकमा बना लेना चाहिए। लुकमा इस तरीके से घुटना को पकड़ करके रखना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपका तवरुक। अब दूसरा तरीका ये है कि दोनों पैर को दाएं जानिब निकाल देना। और तीसरा तरीका तवरुक का ये आया है कि अंदर ही अंदर इस पांव को मोड़ करके रखना और इस पैर को भी इस तरीके से बिछा लेना। ये तीसरा तरीका तवरुक का आया है। तो इस तरीके से ये तवरुक हुआ। तवरुक में आप दुआ पढ़ेंगे, तहियात पढ़ेंगे, दरूद पढ़ेंगे और जो पसंदीदा दुआएं आपको हदीस की किताबों में 10 या 10 से ज्यादा दुआएं मरवी है, उन दुआ में से जो पसंदीदा दुआ आपको वो दुआ आप उसमें पढ़ेंगे। वो दुआ पढ़ने के बाद आपको सलाम करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तहरीमुहा तकबीर व तहलीलुहा तस्लीम। जब अल्लाहु अकबर करेंगे ये तहरीमा हुआ। तो ये तहरीम का मतलब क्या? हराम कर लेना। तहरीम का मतलब हराम कर लेना। बब तफील का मस्दर है कि हराम कर लिया, यानी दुनिया की सारी चीज जब अल्लाह अकबर कह करके नमाज के लिए खड़े हो गए तो सारी चीज आपके लिए हराम हो गई। ना इधर उधर झांकना, ना इधर उधर देखना, ना कुछ करना, ना गपशप करना, ना कोई गाय गोरू और भैंस बकरी के तरफ ध्यान लगाना, सब चीज आपके लिए हराम है। सारी चीज आपके लिए हराम हो गई। उसको कहते हैं तहरीमा। हर चीज, हर तकबीर करने के बाद हर चीज हराम हो गई। उससे आप निकलेंगे कैसे? जो चीज आपने हराम कर लिया था नमाज की हालत में, जो चीज ममनू हो गया था, उसको निकलेंगे किससे? जब आपकी नमाज पूरी हो जाएगी। जब आपकी नमाज पूरी हो जाएगी तो आप कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दाएं जानिब सलाम कर लिया, दाएं जानिब कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दाएं जानिब एक रवायत में आया है कि सिर्फ अस्सलामु अलैकुम इतना भी कहना काफी है। और एक रवायत में ये भी है कि सिर्फ दाएं जानिब सलाम फेरा जाएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। थोड़ा सा झुकेंगे इस तरफ, एक ही सलाम बस काफी हो गया। एक ही सलाम, दो सलाम की जरूरत यहाँ भी नहीं है। तो अब तवरुक की एक बात और छूट गई, जो जिसमें सुरीन पर आप बैठेंगे, 4 रकात वाली नमाज में बैठेंगे। 2 रकात वाली नमाज में भी क्या तवरुक में बैठेंगे? 2 रकात में पढ़ेंगे, 2 रकात में भी तवरुक किया जाएगा। 2 रकात में तवरुक हदीस में वारिद नहीं हुआ है। 4 रकात या 3 रकात वाली नमाज में तवरुक है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, उसमें भी तवरुक करते हैं। उसमें भी जो तरीका मैंने तवरुक का 3 तरीका बताया वो तरीका इख्तियार करते हैं। तो पहले ये 2 रकात वाली नमाज में तसव्वुफ में जो बैठते हुए तवरुक करते हैं तो हदीस में इसका जिक्र नहीं है। अल्लामा अलबानी ने कहा है कि सिर्फ आखिरी रकात में तवरुक किया जाएगा। जो 3 रकात वाली नमाज हो या 4 रकात वाली नमाज हो उसमें तवरुक किया जाएगा। 2 रकात वाली नमाज में तवरुक नहीं किया जाएगा। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि 2 रकात वाली नमाज में भी तवरुक करते हैं। वो उनका गलत, हदीस की रोशनी में उनका मसला गलत हो रहा है, उनका तरीका गलत हो रहा है। तो अस्सलामु अलैकुम कह करके आप सलाम फेर देंगे दाएं जानिब बाएं जानिब, या सिर्फ एक जानिब आप सलाम आपने फेर दिया। जो चीज आपके लिए नमाज के अंदर हराम थी वो अब हलाल हो गई। बहुत से लोगों का मसला ये है कि बकदरे अत्तहियात बैठना फर्ज है। जितना आप अत्तहियात पढ़ते वक्त जितना वक्त लगाते हैं उतना ही वक्त आप बैठेंगे। और उसके बाद आपने जानबूझ करके अगर हवा खारिज कर दिया तो भी आपकी नमाज पूरी हो गई। लेकिन हदीस रसूल अल्लाह के नबी ने इस हदीस में कहा तहरीमुहा तकबीर व तहलीलुहा तस्लीम। नमाज से सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कह करके ही आदमी निकलेगा और किसी और दूसरे तरीके से नमाज से वो आदमी नहीं निकलेगा। सिर्फ तस्लीम के जरिए सलाम कह करके ही
वो नमाज से निकलेगा, अल्लाह के रसूल के जमाने में अस्सलाम वालेकुम कहते हुए बहुत से लोग इस तरीके से सजदे में या रुकू ये इसमें जब तहियात में बैठते थे और सलाम फेरते थे तो इस तरीके से हाथ बढ़ा दिया करते थे, इस तरीके से हाथ बढ़ा दिया करते थे और उनको गोया सलाम कर रहे हैं, अपने भाई को सलाम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम इस तरीके से कर रहे हो? बितके हुए घोड़ों के दुम की तरह अपने हाथों को क्यों हिला रहे हो? उस वक्त सिर्फ अस्सलाम वालेकुम कहोगे, अस्सलाम वालेकुम कहोगे, मतलब हमारे दाएं जानिब जो भाई है नमाजी, बाएं जानिब जो भाई है नमाजी, उनको आपने सलाम किया और नमाज के और जो नमाज की हालत में जो फरिश्ते वहां मौजूद हैं उनको वो सलाम हो रहा है। तो ये नमाज का मुख्तसर तारुफ था, नमाज का के बारे में ये खुलासा बयान था, नमाज की कैफियत थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बताए हुए इन तरीकों को आप इन्हें याद रखा होगा और बड़े बड़े उलमाए कराम से आप इस सिलसिले में रुजू कर सकते हैं कि मौलाना ने ये कहा है, हो सकता है कि हमसे गलत हो रहा, लेकिन सही हदीस की रोशनी में मैंने बयान किया है, कहीं कोई गलती मैं नहीं देख रहा हूँ। तो आप इसको याद करके